नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल बोला। निपी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? भारत की अनुसूचियां। इसमें हमने क्या पढ़ा था? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? 12 अनुसूचियां। और उसमें से हमने क्या कर लिया था? प्रथम अनुसूची के बारे में चर्चा कर ली थी। प्रथम अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के संघ के बारे में बताया गया था। और दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया था? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया था। तीसरी अनुसूची में उसको शपथ के बारे में बताया गया था। और चौथी अनुसूची में हमने क्या बात की थी? केंद्र तथा राज्यों के बीच में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के बारे में पढ़ा था। पांचवी अनुसूची में हमने पढ़ा था कि एससी व एसटी के विशेष प्रावधान दिया गया है। और छठी अनुसूची में हमने पढ़ा था असम, मिजोरम, मणिपुर और इसमें क्या दिया गया है? विशेष दर्जा प्रदान किया गया है इस लोगों को प्रशासन के लिए। अब आज हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा यह कौन सी अनुसूची में बताया गया है? सातवीं अनुसूची में। इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है? एक तो संघ सूची, एक संघ सूची। दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है संवर्ती सूची। दोस्तों, ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें संवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची ली गई है। संघ सूची। अब इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार से विषय थे। मूल संविधान में यहीं पे क्या विषय थे? 97 विषय थे। वर्तमान में यहाँ कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में राज्य सूची में कितने विषय थे? मूल रूप से 66 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 5 विषयों को हटा दिया गया है। इसके बाद में वो किसमें जोड़ दिए गए हैं? संवर्ती सूची में। यहीं पे 61 विषय हो गए हैं। यहीं पे पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 5 विषय इससे हटाकर इसमें आ गए, तो कितने विषय हैं? 52 विषय। दोस्तों, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार कानून बनाती है। जबकि राज्य सूची में कानून बनाने का कार्य कौन करती है? तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार करती है। और इसके बाद में बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र व राज्य दोनों। इसमें केंद्र से मतलब केंद्र में संघ और वह राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? वह राज्य मिलकर कानून बनाते हैं। राज्य मिलकर कानून निर्माण करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा? केंद्र व राज्य में शक्ति के बंटवारे के बारे में बताया गया। इसमें 3 विषय आते हैं। कौन कौन से? पहली बात तो आपका पूछा जाएगा सातवीं अनुसूची का वर्णन किसके बारे में बताया गया? केंद्र व राज्यों के बीच में शक्ति के बंटवारे में। इसमें कितने विषय हैं? तो 3 सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय। वर्तमान में कितने विषय? 100 विषय। कानून बनाने का कार्य संघ सूची में कौन करती है? तो केंद्र सरकार करती है या संघ की सरकार करती है। इसके बाद में आता है राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय थे? वर्तमान में 61 विषय। पहले कितने विषय थे? 66 विषय थे। और राज्य सरकार इसमें क्या करती है? कानून बनाने का कार्य करती है। फिर बात करते हैं हम संवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे? 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। इस पर कानून बनाने का कार्य कौन करती है? केंद्र व राज्य मिलकर कानून बनाने का कार्य करती है। ये कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोस्तों, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची में जैसे संघ में क्या आती है कि देश की रक्षा आती है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, इस प्रकार से हमें वो नोट करवाऊंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम ये बात करेंगे कि सूची में कौन से विषय आते हैं और राज्य सूची में कौन से विषय आते हैं। एक बार इसे आप स्क्रीनशॉट ले।
दोस्तों हम बात करते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। संघ सूची में देश की प्रतिरक्षा, एक तो क्या है, देश की प्रतिरक्षा, देश की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, रेल, रेल विभाग, डाक विभाग, रेल विभाग, डाक विभाग, और दोस्तों क्या, देश में युद्ध एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध व शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध व शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है, जैसे बैंकिंग का कार्य, बैंकिंग का कार्य, बैंकिंग, परमाणु प्रसार संधियां, परमाणु प्रसारण संधि, परमाणु प्रसारण संधि, परमाणु प्रसारण संधि, इस प्रकार के कार्य कौन करता है, केंद्र सरकार में केंद्र कानून बनाने का कार्य करती है। जैसे देश की जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पे रक्षा बलों का कार्य होता है, उनका उन पर कानून बनाने का कार्य, रेल विभाग पे कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। डाक विभाग पर कानून बनाने का कार्य किसका है, संघ सूची, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार का है। और बैंकिंग पर कानून बनाने का कार्य किसका है, केंद्र सरकार का है। परमाणु प्रसारण संधि पर भी कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो केंद्र सरकार का है। उसी प्रकार हम बात करते हैं राज्य सूची, राज्य सूची में कौन कौन से कानून आएंगे, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, राज्य में शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था का कार्य, पुलिस हुई, पुलिस, शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, जेल, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, इस प्रकार के जैसे मेले, इन पे कानून बनाने का कार्य कौन सी सूची करेगी, जो दोस्तों राज्य सूची करेगी। राज्य सूची जैसे जन स्वास्थ्य, सिंचाई, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, सिंचाई सेवा, सिंचाई, यह अनेक प्रकार के कार्य कौन सी सूची के अंतर्गत किए जाते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत किए जाते हैं। हम बात करते हैं जैसे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में एक तो फौजदारी मामले, फौजदारी मामले, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, तलाक, शिक्षा, शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। दोस्तों इन प्रकार से इस पर कानून बनाने का कार्य किसका है, समवर्ती सूची का है। दोस्तों देखते हैं हम कि संघ सूची, संघ सूची पे कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है। केंद्र सरकार किसका कानून करती है, देश में प्रतिरक्षा, देश की सीमा पर जितने भी आक्रमण होते हैं उस पर कानून बनाने का कार्य किसका है, केंद्र सरकार का। रेल, रेल विभाग किसके अंतर्गत आता है, केंद्र के अंतर्गत आता है, उस पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। डाक विभाग, युद्ध एवं शांति के लिए या बैंकिंग का कोई कानून बनाना है तो कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी। और किस सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत। परमाणु प्रसारण संधि के अंतर्गत कानून कौन बनाएगी, तो कौन बनाएगी, संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार बनाएगी। फिर बात करते हैं राज्य सूची, राज्य सूची में शांति व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस, जेल, स्वशासन और मेले, जन स्वास्थ्य, सिंचाई आदि पर कानून बनाने का कार्य कौन करती है, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार करती है। इसके बाद में बात करते हैं हम फौजदारी मामले हो गए, विवाह हो गया, तलाक हो गया, शिक्षा हो गया, वन हो गया, पर्यावरण के बारे में या परिवार नियोजन के बारे में जितने भी कानून बनाने का कार्य कौन सी सरकार करती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य दोनों सरकार मिलकर कानून बनाने का कार्य करती हैं। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत समवर्ती सूची में देखो वो पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। उसमें पांच क्या जोड़े गए थे, 5 कानून जोड़े गए थे। वो कानून कौन से परिवर्तित कर संघ सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में पहले कितने विषय थे, 47 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। उसमें 5 विषय बढ़ाए गए। वो कुछ संविधान संशोधन के तहत बढ़ाए गए। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, संशोधन के तहत
कब हुआ था? 1976 में हुआ था। पीएम मैंने बताया था, पीएम कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी हुआ। राष्ट्रपति पूछे, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों इसमें कितने शब्द जोड़े गए थे? 5 शब्द जोड़े गए थे। एक तो क्या? शिक्षा, एक मापतोल, एक पर्यावरण व वन विभाग, लिख लो वन विभाग, एक परिवार नियोजन, और एक जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या का नियंत्रण। ये दोस्तों 5 शब्द किसमें जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य व केंद्र सूची के जो विषय थे वो समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किए गए थे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। पहले 47 विषय हुआ करते थे, ये वर्तमान में 52 विषय। उसके तहत एक तो शिक्षा का, और एक मापतोल का, एक वन विभाग का, और एक परिवार नियोजन। ये शब्द अभी सेकंड ग्रेड में आया था। परिवार नियोजन शब्द किस सूची का विषय है ये पूछा गया था। और एक जनसंख्या पर नियंत्रण का कार्य कौन सी सूची के अंतर्गत कानून बनाया जाता है? तो समवर्ती सूची के। जनसंख्या किस सूची का विषय है ये पूछा जाए तो जनसंख्या संघ सूची का विषय है। जबकि जनसंख्या पर नियंत्रण करने का कार्य, जनगणना का कार्य पूछे तो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। 7वीं अनुसूची में क्या था? केंद्र व राज्य की शक्ति का विभाजन था। संघ सूची, इसमें 3 सूचियां थी। संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य कौन करती थी? केंद्र सरकार करती थी। पहले 97 विषय थे, वर्तमान में कितने विषय? 100 विषय है। बात करते हैं राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका? राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार, पहले इसमें 67 विषय थे, 66 विषय थे। वर्तमान में इसमें 5 विषय हटाकर 61 विषय कर दिए गए हैं। अब वर्तमान में बात करते हैं तीसरी सूची, समवर्ती सूची पे पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। और समवर्ती सूची ली कहां से गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से ये क्या ली गई है? समवर्ती सूची ली गई है। इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी थी, और राष्ट्रपति पूछे तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसमें शिक्षा, मापतोल, वन विभाग, और बात करते हैं परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कानून जोड़े गए थे। एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। दोस्तों आगे बात करते हैं हम 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हमने पढ़ लिया है। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। दोस्तों मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 राजभाषा थी। वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। इसमें संशोधन कर समय पर संशोधन कर कई राजभाषाएं जोड़ी गई थी। जैसे कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में। 1967 में। इसमें कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? सिंध भाषा जोड़ी गई थी। इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
इसके बाद में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 92वां संशोधन, 92वां संशोधन कब हुआ? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 4 भाषाएं जोड़ेगी, मेंथाली, सेंथाली, वोडो व डोगरी। मेंथाली, सिंथाली, वोडो और डोगरी भाषा जोड़ी गई थी। दोस्तों ये 3 संविधान संशोधन हुए। उसके बाद में मूल संविधान में कितनी राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है? 22 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। इससे पहले कितनी राजभाषाओं का उल्लेख मिलता था? इससे पहले 14 राजभाषाओं का उल्लेख मिलता था। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था और इसमें सिंध राजभाषाएं जोड़ी गई थी। इससे इस समय राष्ट्रपति पूछे तो जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी थे। और बाद में बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को क्या किया गया था? हमारे देश के संविधान में शामिल किया गया था। इसके समय राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? पीवी नरसिम्हा राव क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में मेंथाली, सिंथाली, डोगरो और वोडो भाषाएं क्या की गई थी? संविधान में शामिल की गई थी। इसमें इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? इस समय प्रधानमंत्री थे। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एसएससी जीडी का ये सबसे फेवरेट क्या है? अनुसूची है। इसमें से प्रश्न पूछती है जैसे दे दिया आपको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आपको पहले संविधान संशोधन दिया जाएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन सी भाषाओं को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया? उसमें 3 नाम तो आपको ये मिलेंगे, चौथा नाम अलग मिलेगा। जैसे चौथा नाम दे दिया सिंध, आपको ना क्वेश्चन में दे दिया नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ऑप्शन में दे दिया, चौथा ऑप्शन होगा सिंध। आपको संविधान संशोधन पूछा 71वां संविधान संशोधन में कौन सी भाषा शामिल नहीं थी? तो कौन सी भाषा शामिल नहीं थी? सिंध नहीं थी। इसके बाद में इसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल नहीं की गई? 3 तो ऑप्शन ये दे दिया जाएगा, चौथा ऊपर से जो भी नेपाली है, मणिपुरी है, कौन सा भी ऑप्शन उठा लिया जाएगा और उसमें से पूछ लिया जाएगा कि इस संविधान संशोधन के तहत शामिल नहीं की गई है। ये अभी दिल्ली पुलिस में यही पैटर्न आ रहा था कि एक भाषा अलग से पूछ ली जाती थी और उसका क्रम से हमें इस भाषाओं को क्या रखना है, याद रखना है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी। इसके बाद बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंध भाषा को जोड़ा गया था। उस समय राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ा गया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्या थे? राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री की बात करें पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद में बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 में मेंथाली, सेंथाली, वोडो और डोगरो 4 भाषाओं को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ये सभी शामिल भाषाएं 22 राजभाषाएं मिलती हैं। इसमें ही क्या करते हैं, जैसे देखो दोस्तों अभी हाल ही में देखा होगा आपने राजस्थान सरकार में शपथ ग्रहण हुआ है, तो उसमें जैसे कि कई विधायकों ने राजस्थानी भाषा में क्या ली थी, शपथ लेने का प्रयास किया था और उसे क्या कर दिया गया था? मना कर दिया गया था, क्योंकि मूल संविधान में 22 राजभाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उसी में ही क्या है, कोई भी विधायक हो या सांसद हो, उसी में ही शपथ लेना अनिवार्य है। तो इसलिए उन्हें राजस्थानी भाषा में क्या नहीं लेने दी गई? शपथ नहीं लेने दी गई। तो वो मूल संविधान में अनुसूचियों में बात करें तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ही उल्लेख मिलता है। इसके अंतर्गत ही संविधान में क्या ली जाती है? शपथ ली जाती है। तो आप दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई? तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में तो हुआ। उस समय प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ। राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या था? भूमि सुधार संबंधित नियम
9वीं अनुसूची में क्या किया गया था, भूमि सुधार संबंधित नियम बनाए गए थे और संपत्ति का अधिग्रहण से अधिग्रहण से संबंधित नियम। ये दोस्तों कौन सी अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत हमारे संविधान में शामिल की गई थी और 1951 में शामिल की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री पूछे पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। वह राष्ट्रपति पूछे, राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राष्ट्रपति थे। दोस्तों 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल की गई थी। पीएम तो थे जवाहरलाल नेहरू, वह राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं भूमि सुधार से संबंधित नियम व संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित, इसके बारे में चर्चाएं हुई थी। इसमें बताया गया था कि भूमि किसी एक विशेष व्यक्ति की न होकर किसके खाता धारक, देखो आपने देखा होगा अपनी भूमि का रजिस्ट्री करवा कर लाते हैं तो उसमें लिखा होता है खाते धारक का नाम राज्य सरकार द्वारा संचालित, वो हम तो क्या है, एक खाता धारक हैं। बाकी संपत्ति पर, भूमि पर किसका अधिकार है, हमारी केंद्र व राज्य सरकार का अधिकार है। वो जब चाहे हमसे क्या कर सकती है, वापस छीन सकती है। तो इसके बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन मिलता है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। दोस्तों हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी, एक 8वीं अनुसूची आज हमने पढ़ी है और एक कौन सी 9वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन था, 3 सूचियां बताई गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 7वीं में सूचियों के बारे में बताया गया है। वह 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया था, भाषाओं के बारे में बताया गया है कि संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले कितनी 14 भाषाएं थी। तो इस प्रकार से हमने आज 3 सूचियां पढ़ी हैं, अभी 3 सूचियां और बाकी हैं, वो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रही होंगी। यदि समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आप इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाएंगे तो हम इससे भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर आपके लिए यहीं पे क्लास लेकर आए करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।